Hello bachchon, we have a question. The question states that a parallel plate capacitor is charged as shown. Q is given. A metal slab with the total charge plus Q is placed inside the capacitor as shown. The thickness of the slab is D. The distance between the top plate and the top of the slab is 2D. The distance between the bottom plate of the bottom of the slab is D. Each case, each plate is grounded through a galvanometer as shown. Find the charge Find the charge that passes through the galvanometer after both switches are closed simultaneously. ओके सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि जब इसको ग्राउंड नहीं किया गया है तब इस पे चार्ज किस तरह से आया है। तो ये हमारा प्लेट और ये हमारा है स्लैब, मेटल स्लैब, और ये हमारा प्लेट। ठीक है, यस सर। तो ये देखो इस पे चार्ज कितना दिया गया था, -Q। इस पे चार्ज दिया गया है +Q। इस पे चार्ज दिया गया है +Q। हम जानते हैं जब ये तीन प्लेट पैरेलल रखा हुआ है, सब कंडक्टिंग प्लेट है, तो जो इसके आउटर सरफेस है हमारा, इसको मैं नाम देता हूँ ABCDEF। ओके, तो ए और एफ वाले साइड पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q एट ए इक्वल टू क्या होता है, Q एट बी आता है, और वो कितना होता है, सिग्मा Q/2 होता है। मतलब कितना हो जाएगा ये, Q प्लस Q-Q/2। ये कितना आ गया, Q/2 आ गया। मतलब यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2, और यहाँ पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। क्लियर यहाँ तक, यस सर। अब क्या है कि अगर इस पे Q/2 यहाँ चार्ज है तो इस पे बचा हुआ चार्ज कहाँ आएगा, Q-Q/2 यहाँ आ जाएगा। तो मतलब यहाँ आ जाएगा Q/2। अगर यहाँ Q/2 है तो यहाँ क्या आना चाहिए, -Q/2 बाई गॉस लॉ। -Q/2 तो यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ आ जाएगा +Q/2, नहीं 3Q/2। क्यों, Q माइनस ऑफ -Q/2 कितना हो जाएगा, 3Q/2। अगर यहाँ 3Q/2 है तो यहाँ कितना आएगा, -3Q/2। अब चेक करो यहाँ पर -Q हो रहा है क्या, समेसन, यस सर। तो इस तरह से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा विदाउट कनेक्शन, मतलब कि विदाउट K1 एंड K2 के कनेक्शन के। क्लियर, यस सर। अब देखो जब इसको कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, जब इसको ग्राउंड कर दिया जाएगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये अगर ये दोनों कनेक्ट करते हैं आप, तो ये एक सर्किट बन जाएगा जिसमें एक कैपेसिटर ये बनेगा C1, दूसरा कैपेसिटर ये बनेगा C2, राइट, यस सर। तो ये कैपेसिटर कुछ इस तरह से बनेगा, मैं इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना देता हूँ कि ये दो कैपेसिटर है हमारे पास, और दोनों को क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया गया है। यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। यहाँ भी वोल्ट कितना है, 0 वोल्ट। ये हमारा C2 है, ये हमारा C1 है। मान लेते हैं इस पे चार्ज हमारा कितना है, इस पे मानता हूं मैं X चार्ज है। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -X। इस पे X लिया हूं तो ये इस पे टोटल चार्ज जो बीच वाला प्लेट है ये तो आइसोलेटेड है ना अभी भी, तो अगर यहाँ X लिया हूं तो यहाँ कितना बचेगा सर, ये Q-X बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा Q-X। फिर यहाँ पे कितना आएगा सर, उतना ही अपोजिट में, तो ये आ जाएगा X-Q। क्लियर, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको सर, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता हूँ, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सर, पॉइंट ए से शुरू करता हूँ तो यहाँ पॉइंट ए पे क्या है, 0 वोल्ट है। फिर आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ सर आता है ड्रॉप की गेन। आप इसको ले सकते हो, अगर मैं लेता हूँ Q-X लेता हूँ, क्या लेता हूँ, Q-X, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, ड्रॉप लेना पड़ेगा, सॉरी गेन लेना पड़ेगा। तो प्लस Q-X बाई C1, राइट, यस सर। फिर यहाँ से आगे बढ़ूँ तो यहाँ क्या होगा, ड्रॉप होगा कितने का सर, -X/C। 2 ना, ये कितना, ये 2 था, ये 1 है। ओके, ये कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, पहुंच जाएंगे सर 0 पे, बी पे पहुंच गया मतलब कितना, 0। सो ये हो गया हमारे पास कितना। अब C1 C2 का वैल्यू क्या है सर, C1 हमें पता है कितना है, ये है सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें D, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है अपर प्लेट के बीच का 2D। तो ये हो जाएगा D
इसको मानता हूं मैं C, तो ये C2 कितना हो जाएगा, उल्टा लिख दिया हमने, ये C2 है, इसको हमने C1 माना है। तो ये हो गया C1, ये हमारा है C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D डेट इज इक्वल टू 2C। 2C होगा कि C बाई 2 हो जाएगा, सर ये हो जाएगा C बाई 2। कितना हो जाएगा, C बाई 2, तो रख दीजिए इस पे, तो Q माइनस एक्स C2 की जगह पर C इक्वल टू x अपॉन C बाई 2। क्लियर, डेफिनेटली सर। तो यहाँ पर C से C गायब हो गया, तो यहाँ क्या बचा कि x इक्वल टू आ गया हमारे पास Q बाई 3। तो अब अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो हमें क्या मिलता है, चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अगेन हम। आफ्टर कनेक्शन तो क्या आ रहा है कि इस प्लेट पे आ जाता है हमारे पास कितना, सर ये है x माइनस क्यू, तो 3 Q बाई 3 माइनस Q करेंगे तो कितना आएगा, सर Q बाई 3 माइनस Q करेंगे तो ये आ जाएगा सर माइनस 2Q बाई 3, राइट। कितना आ जाएगा, माइनस 2Q बाई 3, मतलब इस प्लेट पे आएगा माइनस 2Q बाई 3। इधर वाले प्लेट पे कितना आ जाएगा, सर इस पे तब आ जाएगा 2Q बाई 3। सो इस प्लेट पे कितना रहेगा, सर इस प्लेट पे है x, तो ये हो जाएगा सर Q बाई 3। इस पे आ जाएगा माइनस Q बाई 3, राइट, यस सर। अब देखो इस प्लेट पे चार्ज कितना है, सबसे बाहर वाले प्लेट पे, सर इस पे पहले Q चार्ज था, अब कितना हो गया है, माइनस Q बाई 3 हो गया है। पहले कितना था, Q चार्ज था, अब हो गया है माइनस Q बाई 3। सो इस पे चार्ज कितना गायब हुआ इस पे से, तो इस पे सर चार्ज गायब हुआ हमारे पास कितना, फाइनल चार्ज है माइनस Q बाई 3। इनिशियली था कितना Q, तो इस पे चार्ज आया या गया कितना, सर ये हो गया माइनस 4Q बाई 3। कितना, माइनस 4Q बाई 3। वैसे मैं इसकी बात करूं तो सर इस पे चार्ज गया और आया कितना, पहले चार्ज था हमारा सर इस पे माइनस Q, फाइनली हो गया है माइनस 2Q बाई 3, तो माइनस 2Q बाई 3 फाइनल चार्ज, राइट, माइनस ऑफ माइनस Q। सो ये कितना हो गया कि Q बाई 3 चार्ज हुआ सर, राइट, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इस पे Q बाई 3 चार्ज आया, राइट, और इस पे क्या हुआ, इसमें से सर 4Q बाई 3 चार्ज निकला। चलिए अब देखिए क्या है हमारा ऑप्शंस, कि टोटल चार्ज ऑफ माइनस Q बाई 3 फ्लोज थ्रू G1 from the bottom to the ground। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यस सर। सेकंड क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ प्लस 4Q बाई 3 फ्लोज थ्रू G2 from the top plate to the ground, from top plate to the ground। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सर ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आया है सर कि किससे किधर गया है, ग्राउंड से टॉप, मतलब क्या प्लेट से ग्राउंड में गया है। देखिए यहाँ पे क्या आया है कि माइनस 4Q बाई 3 आया है, मतलब क्या इसमें चार्ज निकला है, यहाँ से चार्ज निकला है, तो यस मतलब निकला है मतलब क्या, किधर से किधर गया होगा, इधर से इधर फ्लो किया होगा, तो 4Q बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। सो थर्ड ऑप्शन क्या है, ये प्लेट, ए टोटल चार्ज ऑफ प्लस Q बाई 3 फ्लोज थ्रू फ्रॉम द बॉटम प्लेट टू द ग्राउंड। तो फर्स्ट ऑप्शन का अपोजिट है ये, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ वन क्या है, सेकंड का अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर।